तत्तुं च नन्द्यानन्दमौ श्रीयन्निनन्द सहा परमितत्पदिवेन्द्रपौ नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जोन ममल ज्ञान परिलो दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती ग्रंथराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए कमलवती श्री ग्रंथादिराज की। आचार्य प्रवर सतप्रवर तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय। सिद्धम अपना वांचन चल रहा है श्री कमलवती सी ग्रंथ, जहाँ आचार्य तारंतरन देव कह रहे हैं जिन वैनम श्रद्धेनम। कमल श्री कमल भाव वर्णम आर्जिक भाव सौतम ईर्ज स्वभाव मुक्तिगमनम च। आचार्य भगवान का कहना है कि जो भव्य आत्मा जिनेन्द्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करता है, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करके कमल भाव को उत्पन्न करता है अर्थात ज्ञाता भाव को उत्पन्न करता है, वह भव जीव आर्जिक भाव सौतम आर्जव धर्म से संयुक्त हो जाता है, अर्थात उसके अंतर में मायाचारी छल कपट इसका अभाव हो जाता है। और ऐसा सरल स्वभावी जीव ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम च। ऐसा सरल स्वभावी जीव सरलता से मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। देखो भैया, आचार्य देव ने तो मुक्ति का सरल मार्ग बता दिया। आचार्य तारंतरन देव ने तो मुक्ति का सरल मार्ग बता दिया, लेकिन अपने को पसंद आया नहीं आया ये बताओ बस। गुरुदेव ने तो मुक्ति का मार्ग बता दिया, वो भी मुक्ति का सरल मार्ग बता दिया कि जिन भगवान के जैसे वचन हैं ये तो वैसी साधना करेगा तो मुक्ति में गमन करेगा। अब भैया जैसा जिनेन्द्र परमात्मा नहीं कह रहे हैं, यदि तू वैसा ही आचरण करेगा तो इस संसार की यात्रा करेगा भैया। देखो ये जीव निरंतर अभ्यास तो करता है ना भैया, निरंतर अभ्यास तो करता है ना, लेकिन ये जीव निरंतर अभ्यास काय के लिए करता है? देखो भैया, अज्ञानी संसारी जीव निरंतर अभ्यास करता है पुत्र के लिए, परिवार के लिए, दुकान के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, वैभव प्राप्त लौकिक वैभव को प्राप्त करने के लिए अभ्यास तो करता है। लेकिन यह इस रहस्य को नहीं जानता कि ये इसका अभ्यास व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है भैया? क्योंकि जैसा कर्म उदय में है वस्तु तो वैसी प्राप्त होनी है, जैसा पुण्य के योग में है वैसा ही भैया वैसा ही संयोग प्राप्त होना है। जो पुण्य के योग में नहीं है वो वस्तु कितनी ही इच्छा कर ली जाए, कितनी ही कामना कर ली जाए, प्राप्त हो सकती नहीं है। तो ये जीव अभ्यास तो करता है, लेकिन संयोगी पदार्थों के लिए अभ्यास करता है।
धन, मकान, दुकान, आप जो भी संसार में जो कुछ भी हो, इन अचेतन पुद्गल पर वस्तुओं के लिए निरंतर अभ्यास करता है, अभ्यास तो करता है। और यदि मोक्ष मार्ग के लिए भी कभी अभ्यास करता है, यदि इसे कभी अंतर से भाव आ जाए कि हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो मोक्ष मार्ग के नाम पे भी अभ्यास करता है ये जीव। लेकिन मोक्ष मार्ग के नाम पे भी ये बाहर के शारीरिक अभ्यास ही करता है, इंद्रियात्मक अभ्यास ही करता है। जो मन के विषय हैं, जो इंद्रिय के विषय हैं, उन इंद्रिय रूप विषयों को ही साधता है, अभ्यास तो करता है। कहीं नियम का अभ्यास कर लिया, व्रत का अभ्यास कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, पढ़ लिया, पढ़ा लिया, मंदिर आ गए, लेकिन अभ्यास तो करता है, अभ्यास तो करता है। लेकिन इसका अभ्यास विपरीत होता है, और इस विपरीत अभ्यास के कारण से इस जीव को यहाँ जो जिनेन भगवान कह रहे हैं, उनके वचनों में जो अभ्यास आ रहा है, जिन्वैनाम श्रद्धेनाम, जिनेन भगवान के वचन जिस अभ्यास के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये उस अभ्यास को नहीं करता। जिनेन भगवान के वचन देखो कौन से अभ्यास के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिन्वैनाम श्रद्धेनाम, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। क्या श्रद्धा करें, क्या श्रद्धा मतलब क्या साधे, कहा ना, जिन्वैनाम श्रद्धेनाम, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। तो क्या श्रद्धा करें, क्या साधे, तो उन्होंने कहा कमल भाव वल्लभ, तुम वह अभ्यास करो जिससे कमल भाव की उत्पत्ति हो जाए, वो अभ्यास करो भैया। क्योंकि ये कमल भाव को प्रकट करने का जो अभ्यास करोगे, ये शुद्ध अभ्यास है, और इस अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने कहा ना कि कमल भाव वंदम, कमल भाव को उत्पन्न करो। तो भैया क्या क्या करें कमल भाव को उत्पन्न करके, आर्जिक भाव संयुक्तम, अपने आर्जिक भाव से संयुक्त रहो। अर्थात जो अपने अनादिकाल से जो छल है, जो कपट है, जो मायाचारी के परिणाम है, जो कसाय हैं, जो अनादिकाल से इस आत्मा को इस संसार के बंधन में बांध के रखी हुई है, अनंत अनुबंधी कसाय ने इस संसार से अनुबंध करके रखा है। क्या अनुबंध करके रखा भैया, कि इस जीव को हम संसार से मुक्त नहीं होने देंगे। अनंत अनुबंधी कसाय का अनुबंध है इस संसार से। क्या अनुबंध है भैया, कि हम इस जीव को इस संसार से मुक्त नहीं होने देंगे। ऐसा अनंत अनुबंधी कसाय का अनुबंध है इस जीव के साथ। अनुबंध का मतलब समझते हो भैया, क्या होता है? एग्रीमेंट, अनुबंध। अनंत अनुबंधी कसाय का अनुबंध है इस आत्मा के साथ कि जब तक ये जीव अनंत अनुबंधी कसाय से जुड़ा रहेगा, तब तक ये अनंत संसार से जुड़ा रहेगा। ऐसा पक्का एग्रीमेंट है। और जब तक जीव के पास मिथ्यात है, और जब तक जीव मिथ्या मान्यताओं से भरा हुआ है, अपने मन के अनुसार ही अभ्यास कर रहा है, तब तक, जब तक जीव के पास मिथ्यात है, तब तक ये अनंत अनुबंधी कसाय का एग्रीमेंट टूट सकता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे से सुनो आप। अनंत अनुबंधी कसाय का एग्रीमेंट है इस जीव के साथ कि जब तक ये जीव इन अनंत अनुबंधी कसाय में उलझा रहेगा, तब तक इस जीव को एक क्षण के लिए भी संसार से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। और भैया अपन निरंतर अभ्यास यही कर रहे हैं, पर पदार्थों, पर्याय में, क्रियाओं में, नाना प्रकार के असुत परिणामों में अपना अभ्यास निरंतर पर पर्याय की ओर ही चल रहा है भगवान आत्मा। और इस मिथ्या अभ्यास के कारण जीव को अपना कोमल स्वभाव है ना, आत्मा बहुत कोमल स्वभाव वाला है। जो आत्मा में, आत्मा का जो कोमल स्वभाव है ना ज्ञान का, वो कोमल स्वभाव प्राप्त वो कोमल स्वभाव प्राप्त नहीं हो रहा। कोमल है आत्मा का स्वभाव, कठोर नहीं है।
आत्मा मायाचारी से कठोर होता है, आत्मा कसायों से कठोर होता है, आत्मा पुण्य पाप की क्रियाओं से कठोर होता है, आत्मा मिथ्या मानता से कठोर होता है। आत्मा स्वभाव से तो कोमल है, सरल है, सहज है। आप खुद अपने जीवन के अनुभव से देखो भैया, अपने जीवन के अनुभव से स्वयं प्रयोग करो कि आप कोमल हो या सरल हो। देखो ना अपने जीवन में। अच्छा, ऐसा विचार करो, देखो ऐसे विचार करो कि जब कसाय के परिणाम चलते हैं, जब छल के परिणाम चलते हैं, जब कपट के परिणाम चलते हैं, तो अपना मन तो प्रसन्न होता है भैया कि हमने अच्छा किया। मन तो प्रसन्न होता है, मन तो रोमांचित होता है कि भाई बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो कि इस छल का जो परिणाम आएगा, इस छल से जो कर्म का बंध होगा, उस कर्म बंध से आत्मा सुखी होगी या दुखी होगी? या वर्तमान में जो छल का परिणाम आ रहा है, वर्तमान में जो मायाचारी के भाव आ रहे हैं, इस मायाचारी के परिणाम से आत्मा संक्लेशित हो रही है या सुखी हो रही है? मन तो सुखी हो रहा है भैया, मन तो सुखी हो रहा है, क्योंकि मन है अज्ञान भाव, अज्ञान भाव मन स्वभाव। मन तो बहुत खुश होगा भैया, हमने छल करा, हमने मायाचारी करी, हमने कपट करा, मन तो बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन हे आत्मा, क्या आत्मा भी उतनी प्रसन्न हो रही है? आत्मा कलेशित हो रही ना, आत्मा दुखी हो रही ना। अब सिर्फ मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये आत्मा का कलेश भाव तुम्हें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? आता है? ये आत्मा का दुख तुम्हें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? हम तो ये पूछ रहे हैं। नहीं दिखाई देता ना? क्यों? बस यही कारण ढूंढना। चर्चा के सार पे आ गए हम। जब आत्मा कलेशित हो रही है, आत्मा दुखी हो रही है, आत्मा वेदना को प्राप्त हो रही है, आत्मा में आकुलता हो रही है, आत्मा आकुलित हो रही है, क्योंकि कठोर परिणाम है, ये आत्मा को वेदना देने वाला परिणाम है, ये संक्लेशित परिणाम है। जब इस परिणाम से, इस राग देश के परिणाम से, इस मोह के परिणाम से जब ये आत्मा क्लेशित हो रही है, दुखी हो रही है, तो अपने को वो दुख दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आपको पछतावा भी इसलिए होता है कि आप थोड़ा यहां से जुड़े हो, अध्यात्म में आप स्वाध्याय से जुड़े हो, आपके पास कल्याण की भावना है, इसलिए आपको पछतावा भी होता है। इसलिए होता है कि आप यहां से जुड़े हो। जो जिन भगवान के वचनों से जुड़े नहीं, उन्हें तो वो भी नहीं होता, उन्हें तो वो भी नहीं होता कि हम अपनी आत्मा को कलुषित कर रहे हैं। और आपको सिर्फ पछतावा होता है, अर्थात ये पता लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। सिर्फ ये एहसास होता है, ये बार आपके विचारों में आता है कि हम ये गलत प्रवृत्ति कर रहे हैं। लेकिन भगवान जी, वो आत्मा का दुख कहां दिखाई देता? वेदना कहां दिखाई देती? आत्मा की पीड़ा कहां दिखाई देती? पीड़ा कहां दिखाई देती? बस सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि आत्मा में जब वो पीड़ा है तो वो गई कहां? कहां गई? देखो भैया, जो मायाचारी से आपने कर्म बांधे हैं, उसका फल अनादि में आगे मिलेगा, ये बात तो सही है। अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस समय वो मायाचारी का परिणाम प्रकट हो रहा है, छल का परिणाम प्रकट हो रहा है, राग का परिणाम प्रकट हो रहा है, उस समय ही आत्मा अनंत कष्ट में है।
उस समय ही आत्मा अनंत पीड़ा में है, उस समय ही आत्मा में अनंत कलेश है, आत्म प्रदेशों में स्पंदन है, और आत्म प्रदेशों में सकंपना होने कारण से तो यह आश्रवबंध रूप, ये स्कंद परमाणु, इससे आत्मा के साथ एक क्षेत्रों का अवगाहन रूप संबंध स्थापित कर रहा है। जब आत्मा में आकुलता हुई, आत्मा में सकंपना आया, उसी समय इन कर्मों ने आत्मा के साथ अपना संयोग बनाया और उसका परिणाम तुझे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। ये सब बातें तो बात की है, लेकिन जिस समय आत्मा में सकंपना हुआ तो राग देश रूप कलेश परिणाम उत्पन्न हुए, मायाचारी और मोह की परिणति उत्पन्न हुई, कर्तृत्व भोक्तत्व की ये अशुभ परिणाम उत्पन्न हुए, राग देश की धुआंधार आंधी चली। उस समय आत्मा में अनंत पीड़ा का उदय हुआ, अनंत पीड़ा, जिस पीड़ा का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, जिस कलेश का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान जी, वो कलेश होने के बाद भी तुझे क्यों बोध नहीं आया, बस ये पूछ रहे हैं। सही बोल रहे हो, लेकिन सही शब्दों में बोलो। बिल्कुल सही कह रहा हो, सही शब्दों में बोलो, लेकिन क्यों नहीं हुआ? आप भी सही कह रहा हो, सही शब्द नहीं दे रहा, लेकिन सीधी सी बात यह है, ये जीव आत्मा इस शरीर से ही इतना एकमेक है कि इस समय साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, और उस साता वेदनी उदय के काल में ये जीव इस शरीर मन वचन काया से इतना एकमेक है, इतना एकमेक है कि इस आत्मा में होने वाली असाता भी इसे नहीं दिखाई दे रही। जब ये आत्मा से जुड़ा हो तो इसे आत्मा की असाता समझ में आए, लेकिन ये तो इस देह में, इस पुद्गल में, इस अचेतन में इतना गाफिल है कि अभी जो मनुष्य भाव मिला है, पुण्य का उदय चल रहा है, उस पुण्य के उदय में ऐसा गाफिल है, ऐसा लीन है कि इसे आत्मा की होने वाली ये पीड़ा भी दिखाई नहीं दे रही। और अब भी हाली पाप का उदय आने दो इन अशुभ परिणामों से, इन छल से, इन कपट से, इन मायाचारी से, इन अज्ञान भाव से, इन राग से, इन द्वेष से जो पाप आश्रय हुआ है, इंद्रिय विषय भोगों को भोगते भोगते जो पुण्य का उदय समाप्त हुआ है, अब भी हाली पाप का उदय आने दो। जैसे शरीर संयोग में पाप का उदय आएगा तो चिल्लाने लगेगा, रोग आएगा, शोक आएगा, पीड़ा होगी, आकुलता होगी तो चिल्लाने लगेगा, कराहने लगेगा। अब भी यहीं बैठे बैठे कराहना होने लगेगी, पीड़ा होने लगेगी, आकुलता होने लगेगी, विकल्प होने लगेंगे। और भैया, जब ऐसा ही अधिक पाप के वजह से जब नरक या निगोद में चला जाएगा तो वहां पीड़ा 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 निरंतर पाप 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 पाप, अशुभ ही अशुभ का उदय चलेगा। क्यों? देह से जुड़ा हुआ है ना, तो निरंतर पाप कर्म का उदय चलेगा, तो निरंतर पाप कर्म के उदय में निरंतर वेदना होगी। लेकिन वो निरंतर वेदना भी भैया, वो जो निरंतर वेदना होगी, वो निरंतर पूरी वेदना मात्र शरीर से जुड़े होने के कारण ही होगी। बस आत्मा की वेदना को तो फिर भी वो नहीं जान पाए। मान लो ये सारी बातें हमने क्यों कही? अच्छा बताओ, ये पूरी बात कहने का क्या अभिप्राय है? क्यों कही ये बात? बताओ बताओ, चिंतन करना पड़ेगा। बताओ क्यों कही ये बात? और क्यों कही ये बात? आर्जिक भाव संगतम। जब तक तुम इस कठोरता को नहीं जानोगे, तुम्हें अपनी आत्मा की पीड़ा का पता नहीं लगेगा। तुम्हें जब तक अपनी आत्मा का वेदना, जो आत्मा में अनंत पीड़ा है, आत्मा में अनंत कष्ट है, जब तक तुम उस कष्ट को नहीं जानोगे, तब तक तुम आर्जिक भाव को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होगे भगवान जी। जब तक तुम सरल स्वभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगे। अरे भैया जी, मायाचारी करके खुश होता है, हमने मायाचारी कर ली, अहो हमने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए। बोले भगवान, तेरा पुण्य के उदय से तेरा वैभव बढ़ा है भगवान, तेरी मायाचारी से नहीं बढ़ा। मायाचारी करने से तो पाप कर्म का उदय बढ़ता है, जो वैभव है वो भी नष्ट होता है।
लेकिन जीव को मायाचारी पे, कसाय पे, स्वार्थ पे, अहंकार पे विश्वास है कि मैं क्रोध करता हूं, मायाचारी करता हूं, काम करता हूं, इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त रहता हूं, स्त्री पुत्र परिवार धन संपदा में मैं जो अनुरक्त रहता हूं, भैया इन कसायों पर विश्वास है कि इनसे मेरा हित होता है। और आत्मा के सरल आर्जिक भाव पर विश्वास नहीं है। अरे भैया सहज रहने से, सरल रहने से, जिन भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने से, आत्मचिंतन करने से एक कचरा कूड़ा तो रोड पे पड़ा मिलता है। धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति, जिन सब वस्तुओं के लिए ये जीव भाग रहा है, खेलना चक्रवर्तियों को, सम्राटों को, जितने भी सम्यक दृष्टि हैं उन्हीं को ये 63 शलाका के महापुरुषों की योनियां प्राप्त होती है। मिथ्या दृष्टियों को होती नहीं, वो इस वैभव के अधिकारी नहीं होते। वहां सम्यक दृष्टि होते हैं। जो इंद्र आदि, सोधर्म इंद्र आदि, चक्रवर्ती आदि, नारायण आदि उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने वाले वहां सम्यक दृष्टि होते हैं। बेचारे मिथ्या दृष्टि तो इस विभूति को देख भी नहीं पाते। जिनका कल्याण निश्चित है सिर्फ वो ही जीव इन विभूतियों को प्राप्त करते हैं भगवान जी। तो भैया हमारा एक प्रश्न है, आप उस प्रश्न को एक बार फिर चिंतन करो, फिर अपन गाथा की ओर आगे चलते हैं कि जब आत्मा में कलेश हो रहा है, मायाचारी का परिणाम आपके अंतर में उत्पन्न हुआ, तो आत्मा में कलेश हुआ, आत्मा में पीड़ा हुई, आत्मा में आकुलता हुई, आत्मा में सकंपपना हुआ, आत्मा के प्रदेशों में सकंपना हुआ, मतलब आत्मा का जो आत्मा है उसमें आत्मा से विपरीत परिणाम हुआ। अब जब आत्मा में आत्मा का विरोध होगा, आत्मा का विपरीत परिणाम होगा, तो आत्मा तो कलेशित होगी, आत्मा को तो दुख होगा। अब वो दुख होने, वो जो दुख हो रहा है, जो आकुलता हो रही है, वो दुख मेरे तक क्यों नहीं आ रही? मेरी आत्मा दुखी हो रही है, मेरी आत्मा को पीड़ा है, मेरी आत्मा में आकुलता है, और वो आकुलता मुझे क्यों नहीं मिल रही, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि भगवान आत्मा, तुम अपने आप को आत्मा मानते कहां? तुम अपने आप को आत्मा स्वीकार करते कहां हो? तुम्हें अपने आत्मा होने का बोध कहां है? तुम्हें अपने चेतन में होने का बोध कहां है? यदि तुम्हें चेतन में होने का बोध होता, आत्मा में होने का बोध होता, तो क्या जीव आत्मा तो उन मायाचारी के परिणामों में सुख मान सकता था क्या? तो ये मान सकता था क्या कि किसी का घात करने से, किसी को छलने से, किसी के साथ कपट करने से, क्या तू कभी ऐसा स्वीकार कर सकता था कि किसी को छलने से, अर्थात मायाचारी का, किसी को छला नहीं, अंतर से मायाचारी का परिणाम उत्पन्न होने से आत्मा का ही घात होता है? ये तू अपने आप को आत्मा मानता तो तू क्या छल के परिणाम कर सकता था क्या? तू क्या क्रोध कर सकता था? तू क्या काम कर सकता था? कर ही नहीं सकता। कर रहा है, इसका कारण बताएं क्या है? भगवान आत्मा तेरा पूरा एकत्व इस शरीर से है, तेरा एकत्व तेरे निज अंतर घट में विराजमान चेतन तत्व परमात्मा से है ही नहीं। भगवान जी आत्मा का सुख तुझे प्राप्त नहीं हो रहा, ये बात तो बहुत दूर की है, लेकिन जो आत्मा दुखी हो रहा है अभी इस परिणाम, इन परिणामों से, जो आत्मा दुखी हो रहा है अभी इन कसायों से, तुझे इसका बोध भी नहीं है। बता भगवान आत्मा, आर्जिक भाव संयुक्तम, कि सरल स्वभाव से संयुक्त होना या नहीं? देखो हम आगे की गाथा पे निकल जाएंगे। जिन्वैनम श्रद्धेनम कमल श्री कमल भाव उभन्नम। हे भव्य आत्मा, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो, और जिन भगवान कह रहे हैं कमल श्री कमल भाव उपवन्नम, अरे कर्ता भाव को नहीं, भोक्ता भाव को नहीं, राग भाव को नहीं, देश भाव को नहीं, कमल भाव को उत्पन्न करो। आर्जिक भाव संयुक्तम, ये छल कपट से रहित जो अपना आर्जिक भाव है, आर्जव भाव है, कि इससे संयुक्त रहो।
समुक्तम, ऐसे ही कहा है, ऐसे ही स्वीकार करो। क्यों भैया? ईर्ज स्वभाव, क्योंकि सरल स्वभाव से संयुक्त रहने से मुक्ति गमनम च, संसार के जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी और ये आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। ऐसा आचार्य तारंतरण स्वामी जी का कहना है। भैया अब आप ये बता दो, आपको आचार्य तारंतरण स्वामी जी के इन वचनों पे श्रद्धा है या फिर क्रोध करने से मुझे सुख मिलता है, मायाचारी करने से मुझे सुख मिलता है, छल कपट अहंकार विषय काम आसक्ति इन सारी कसायों से मुझे सुख मिलता है? क्या आज भी ये धारणा बना के रखोगे? देखो भैया, तत्व चर्चा का प्रयोजन एक है कि आपको आपकी अंतर आत्म शक्ति का बोध हो, अपनी मिथ्या मान्यताएं टूटे। ये भैया छल से यदि धन बढ़ता है तो फिर पुण्य से क्या बढ़ता है? छल तो पाप है ना। यदि छल और मायाचारी से धन बढ़ता है तो फिर पुण्य से क्या होता है? खत्म होता है। फिर छल कपट से क्या होता है? अपने को विश्वास काय पे है? बस अपने को बस ये सिर्फ ये चर्चा करने का प्रयोजन इतना है कि अपने को कसायों पे विश्वास है, कसायों पे, कि कसाय करने से, पाप करने से, अत्याचार करने से, भैया अनीति करने से अपना हित होता है। तो भैया जब तक तुझे इन कसायों पे विश्वास है तो आत्मा के आर्चिक भाव को कैसे पहचानेगा चेतन? जब तक तुझे इन कसायों पे आस्था है, तुझे जिनेन भगवान के वचनों पे आस्था नहीं है कि जब जो होना है वो निश्चित है, तुझे सर्वज्ञ भगवान के वचनों पे विश्वास नहीं है, तुझे सर्वज्ञ की वाणी पे विश्वास नहीं है कि जैसा वीतरागी भगवान सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसे ही वस्तु का परिणाम होना है, तुझे सर्वज्ञ की वाणी पे विश्वास नहीं है, तुझे इन झूठी कसायों पे विश्वास है। भैया देखो, हम तो सिर्फ आपको चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, हम आपसे बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप बदल जाओ। हम तो आपको सिर्फ विचारधारा दे रहे हैं, आपको एक सच्ची समझ दे रहे हैं, एक सच्ची सोच दे रहे हैं। भैया यदि ये सच्ची समझ आपके जीवन में आ गई कि कसायों से पुण्य धन सुख नहीं बढ़ता, कसायों से इन सब पुण्य की वस्तुओं का नाश होता है, और समता भाव में रहने से, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने से, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने से, ये सारी चीजें अपने आप ही दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती है। कब विश्वास करोगे? जिनेन भगवान के वीतराग धर्म पे। कब विश्वास करोगे? जिनेन भगवान की वाणी पे। कब श्रद्धा करोगे? जिन भगवान के वचनों की। अरे जीवन बीतता जा रहा है भगवान, हे भव्य आत्मा, जीवन बीतता जा रहा है, समय रहते चेत जा। इतना लंबा चौड़ा उदाहरण इसलिए देना पड़ा कि आर्जिक भाव समता, तो ये बोध हो जाए कि वास्तव में सरल स्वभाव में सुख है, क्योंकि ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम चा, ये सरल स्वभाव ही मुक्ति में गमन कराने वाला है। छल कपट मायाचारी के परिणाम सहित आत्मा तू कभी हल्का नहीं हो पाएगा, तू कभी हल्का नहीं हो पाएगा, तू कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। चेतनात्मा अनादिकाल से संसार में बंधा हुआ है और अनंत काल तक इस संसार के बंधन में ही बंधा हुआ डूब जाएगा। चेतनात्मा, तुझे तेरी आत्मा के होने वाले दुख का पता नहीं है। अच्छा एक बार बता, यदि एक सुई भी शरीर में चुभ जाए तो उसका पता लगता नहीं लगता? बिल्कुल सही सही बताओ। एक सुई भी यदि शरीर में चुभ जाए तो उसका पता लगता है। और आत्मा में चिंता, सल विसल काम विकार भाव के सूल, बड़े बड़े सूल, बड़ी बड़ी चिंताएं, बड़ी बड़ी आकुलताएं, बड़े बड़े पहाड़, आत्मा में बड़े बड़े सूल चुभ रहे हैं। उन सूलों का तो ये पता नहीं लग रहा हुआ, ये कैसी माया है। एक सुई शरीर में चुभ जाए तो पता लगता है,
और आत्मा में चिंताओं के, आकुलताओं के, दुर्व्यवहार के, दुर्विचारों के, अज्ञानता के सूल पे सूल चुभ रहे हैं। कलेश भाव निरंतर आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, आत्मा में सूल के सूल चुभ रहे हैं और तुझे पता नहीं लग रहा। ये कैसी माया है? ये कैसी माया है? मालूम माया काय की है? एक तो तेरा शरीर में एकत्र है और वर्तमान में तेरा पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। बस तेरा शरीर से एकत्र है इसलिए तुझे आत्मा के कष्ट का पता नहीं है, और वर्तमान में तेरा पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए तुझे कष्ट का पता नहीं है। थोड़ी सी देर रुक जा आत्मा, थोड़ी सी देर रुक जा, बस थोड़ी सी देर रुक जा। 50, 60, 70 साल की आयु है, थोड़ी सी देर रुक जा। अब भी हाली पाप का एक झटका आएगा और तेरी कल्पनाओं का सारा महल चकनाचूर हो जाएगा। फिर तुझे पता लगेगा दुख किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वर्तमान में उदय में भी, शरीर के संयोग में भी पाप का उदय आएगा और शरीर से तो तू जुड़ा ही हुआ है। जैसे ही उस शरीर में पीड़ा होगी, आकुलता होगी, फिर तू कराएगा अब बचाओ, अब निकालो यहां से बाहर। नरकों में जाके जीव चिल्लाता है बचाओ, निकालो बाहर। लेकिन भैया जब मनुष्य गति मिलती है, जब कोई को याद नहीं आती। दुर्गतियों में जाकर रोता है, और जब समागम मिलता है, जब अंतरात्मा के बोध करने का समय मिलता है, जब जिनेन भगवान की देशना मिलती है, तब याद नहीं आती। भगवान आत्मा देखो, मूल विषय पे आ रहे हैं हम। गुरुदेव का कहना है आर्जिक भाव समतम। अरे हे भव्य आत्मा, अब तो कमल भाव को पहचान, अब तो अपने आत्मा के आर्जिक भाव। भैया छल कपट मायाचारी से परे मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा ही हूं। अब तो अपने चेतन तत्व को पहचान, अब तो अपने ज्ञायक तत्व को पहचान। अब तो तू इन दुखों से मुक्त हो जा, इन मायाचारी के परिणाम से मुक्त हो जा। और अनंत काल से तूने अपनी आत्मा के साथ मायाचारी करी है, अपने आत्मा को ना जान के, अपने आत्मा के सुख दुख को ना जान के, शरीर के सुख दुख में गाफिल रहा, मन के सुख दुख में गाफिल रहा। तूने आत्मा की वेदना को भी नहीं जाना, और आत्मा में जो अनंत सुख है उसको भी नहीं जाना। अनंत काल से तू आत्मा की वेदना को भूला रहा, इसलिए संसार में अनुरक्त रहा। भैया आत्मा के सुख को भी भूला रहा, इसलिए इंद्रिय सुख में अनुरक्त रहा। भगवान अब अपने सुख दुख को देख। यदि इन छल कपट मायाचारी के परिणाम में लगा रहेगा तो आत्मा अनंत दुख को भोगेगा। भैया यदि आर्जिक भाव, मैं वो वीतराग चेतन तत्व परमात्मा ही हूं, इस सत्य का श्रद्धान करके अपने अंतर ज्ञायक तत्व से एकत्र कर लेगा तो आत्मा का जो अनंत सुख है वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। और भैया सरल स्वभाव रहेगा तो पुण्य तेरे पैर की धूल होगा। अरे इंद्र, धरेंद्र, चक्रवर्ती, नारायण वो हीरे मोतियों पे चल के आगे निकल जाते हैं, उस धूल को देखते भी नहीं है, तो वो धूल का ढेर उनके पैरों के नीचे बिछता है। और ये जीव उस धन के पीछे भागता है, उन भोगों के पीछे भागता है, तो इसे भोग प्राप्त नहीं होते। ये जीव स्त्री के पीछे भागता है तो इसे स्त्री के पीछे, पुत्र के पीछे, परिवार के पीछे, तो ये उनके पीछे भागते भागते पागल होता है, तो भैया इसे प्राप्त नहीं होती। वो चक्रवर्ती विरक्त रहते हैं, उनको ये कोई अस्तित्व नहीं मानते, उन वस्तुओं को कोई महत्व नहीं देते। उनके पास 96,000 पड़ी हुई है, उनके पास धन, रत्न, राशि, वैभव सब कुछ है। भैया जो इस कंचन, कामनी, कीर्ति, इस माया के पीछे नहीं भागते, माया उनके पीछे भागती है। और जो माया के पीछे भागते हैं उन्हें धोखा देके ये माया कब चली जाती है पता भी नहीं लगता। क्या कहना चाह रहा भैया? अरे गुरुदेव कह रहे हैं आर्जिक भाव सावता, ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम च। आर्जिक भाव से संयुक्त रहो, अपने आर्जिक भाव से संयुक्त हो रहोगे तो अपने ऐसे सरल स्वभाव में रत रहने से मुक्ति गमनम च। इस संसार के जन्म मरण से,
इस पुण्य पाप के चक्कर से, इन सारे मन के सुख दुख के चक्कर से हे आत्मा तुम मुक्त हो जाओगे। अब गुरुदेव ने जब ये मार्ग बताया तो कोई भव्य आत्मा आचार्य तानंद स्वामी से पूछ बैठा कि गुरु महाराज श्रद्धा तो कर रहे हैं, ये कमल भाव की बात सुन के बहुत अच्छी तो लग रही है, ये आर्जिक भाव की चर्चा सुन के, छल कपट मायाचारी से भिन्न अपने सरल स्वभाव की बात सुन के, मोक्ष मार्ग को सुन के गुरुदेव बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन गुरुदेव ये मार्ग को ग्रहण कैसे किया जाए, इस मार्ग पे आरोहण कैसे किया जाए, गुरुदेव इस मार्ग को हम प्राप्त कैसे करें? एक भव्य आत्मा पूछ बैठा। गुरुदेव कहते हैं अरे भव्य आत्मा, अन्मोयम ज्ञान सहावम। अब अपना अभ्यास याद करो जो अपन ने 3 दिन से कहा है, अन्मोयम ज्ञान सहावम। तेरे अंतर में वो ज्ञान स्वभाव है, ऐसी अनुमोद न कर। और ये अभ्यास मैंने आपसे कहा था कि ये मन के सारे धर्म असत्य हैं, ये मन की सारी क्रियाएं असत्य हैं, ये मन के सुख दुख असत्य हैं, तू ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है। और यही तारण स्वामी कह रहे हैं, अन्मोयम ज्ञान सहावम। तो इन सारी विपरीतताओं के बीच में ये अनुमोद न कर कि मैं ज्ञान स्वभावी परमात्मा ही हूं। इस जागरण के लिए आपको अभ्यास कहा था भैया, इस अभ्यास के लिए आपको प्रेरणा दी थी कि मन के सारे धर्म असत्य है, मन का सुख असत्य है, मन का दुख असत्य है, मन की मूर्छा असत्य है, मन को जो कुछ अच्छा लगता है वो मन तक सीमित है, मन इंद्रिय विषयों की कामना करता है, मन भोगों के लिए ललचाता है। लेकिन मैं तो मन से परे, अन्मोयम ज्ञान सहावम, मैं तो वो ज्ञान घन चेतन तत्व भगवान आत्मा ही। यही कहा था कि तू बार बार अंतर आत्मा से जागृत होके, बार बार अंतर आत्मा की भावना करके तू बार बार अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर कि मैं तो बहुत जागृत चेतन ज्योति हूं जिसका इस मन से कोई संबंध। कितने बार करी भगवान जी, कितने बार करी? देखो गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं। अब तो मैं नहीं कह रहा, अब मैं नहीं कह रहा, अब तो तारण स्वामी आज्ञा दे रहे हैं। कल तक तो मैं कह रहा था ना आपसे भैया, ज्ञान की अनुमोद न करो, मन असत्य है, ज्ञान की अनुमोद न करो, भोग असत्य है, ज्ञान की अनुमोद न करो, पाप असत्य है, ज्ञान की अनुमोद न करो, ये मन तो तुम्हें चतुर्गति में ले जाने वाला है, ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न करो, वो जागृत है, वो तुम्हारा स्वभाव है, वही मन तो पापों में, संसार में डुबाने वाला है। कल तक सुबह तक तो मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था आपसे, आप सुन ही नहीं रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रही थी। अब तो गुरु महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, अन्मोयम ज्ञान सहावम। तो इन सारे मन के विकल्पों के बीच में, इस सारी अज्ञानता के बीच में, अरे ये अज्ञानता कर्मों का उदय है, ये सारी अज्ञानता कर्मों के उदय से चल रही है, लेकिन तू इस अज्ञान भाव से भिन्न ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है। अन्मोयम ज्ञान सहावम। कर अनुमोदना अपने ज्ञान स्वभाव की, कर अनुमोदना अपने ज्ञायक स्वभाव की। मैं तो इस मन के सारे धर्मों से परे बीत रहा चिदानंद में ज्ञायक तत्व परमात्मा ही। इस मन की इच्छाओं से मेरा कोई संबंध। भव्यात्मा अन्मोयम अनुमोदना कर, काहे की? ज्ञान स्वभाव की। अभी भी बता कि गुरुदेव के इन वचनों को सुनने के बाद भी क्या तुम्हें विश्वास होने में कोई कमी लग रही है कि हाँ वो ज्ञान स्वभाव ही मेरा स्वभाव है? मुझे मन का स्वभाव इस भाव का है, बस इस भाव के बाद कब ये मन छोड़ के चला जाएगा पता लगने वाला। देखो भैया, देखो देखो, दो बातें हैं, इस मन से ही मुक्ति है और इस मन से ही संसार है। जो मन को जीत के ज्ञान भाव को उत्पन्न कर लेगा उसको इस मन से ही मुक्ति है, और जो मन की इच्छाएं विषय वासनाओं को सत्य मान के, इस मन को ही सत्य मान के इस मन के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा, वो जीव को इस मन से ही संसार है, दुर्गति है। जो मन को जीतेगा, मन के बिना मुक्ति भी नहीं मिलेगी।
जो मन के विषयों को असत्य जान के अपने ज्ञान स्वभाव को जीत लेगा उसे मुक्ति। और जो मन के इंद्रिय विषयों को सत्य मान के मन में ही एकमेक होके मन में गाफिल हो जाएगा, मन के सुख और दुख में गाफिल हो जाएगा, उसे भैया संसार में अनंत दुख और 84 लाख गतियों की यात्रा। सही बताओ, मन ही मोक्ष, मन ही संसार। मन को जीतोगे तो मुक्ति। इसी समय तुम्हें तुम्हारा चेतन चिदानंद में ज्ञायक तत्व अन्मोयम ज्ञान साहवम, जैसे तुम अपनी आत्म जागृति को प्राप्त करोगे, मैं मन से भिन्न हूं, जैसे ये अनुभव न करोगे तो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान स्वभाव प्रकाशित होता हुआ दिखेगा, मुक्ति का मार्ग दिखेगा। और एकदम इस ज्ञायक तत्व को भूल के जैसा मन सुखी दुखी हो रहा है, जैसा विषय भोगों में लगा है, जैसा कसायों में लगा है, यदि वैसे एक में खो जाओगे, ये मन ही दुर्गति। बताओ कहां जाना चाहते हैं? मन दोनों रास्ते खोल के रखा है। मन के साथ चल के शिवपुरी को पा जाओ, ये मन के साथ चल के निगोद में चले जाओ। कहां जाओ? अरे ये मन तुम्हारा साथ दे सकता है अरिहंत दशा तक, अरिहंत परमात्मा को भी मन है, लेकिन वो मन अनंत चतुष्टय का उपभोग कर रहा है। और लेकिन भैया निगोद में तो मन भी नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, तो आपको मन भी नहीं है। ये मन तो धोखा देके चला जाएगा इस भाव के बाद। फिर तो ये मन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, फिर तुम्हें दुख भोगने के लिए अकेला छोड़ जाएगा, धोखा दे जाएगा। यदि मन को जीत लोगे तो अरिहंत दशा तक साथ रहेगा, शाश्वत सुख को भोगेगा। अभी 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 वर्तमान उदय में समता शांति के परिणाम सम्यक को उपलब्ध कर लोगे तो देव आदि पर्याय को प्राप्त करके भी इंद्रिय भोगों का सुख है नहीं उसमें, लेकिन उस काल्पनिक सुख भी, वो काल्पनिक सुख भी तुम्हारे पांव के नीचे पड़ा रहेगा, चरणों के नीचे पड़ा रहेगा। भैया जब अरिहंत आदि विभूतियों को उत्पन्न करोगे तो ये मन अनंत चतुष्टय के आनंद को भोगेगा, भीतराग दशा में आत्मा के परम सुख को भोगेगा। मन मुक्त होने के एक सेकंड पहले तक, सिद्ध होने के एक समय पहले तक तुम्हारा साथ निभाएगा, साथ रहेगा, तुम्हारा सच्चा साथी बन के। और भैया यदि मन के इंद्रिय विषय कसाय में डूब गए, इन भोगों को सत्य मान लिया, वर्तमान में प्राप्त जो सुख दुख है यदि इन्हीं को अपना मान लिया तो ये मन ही छोड़ के चला जाएगा। ये मन छोड़ के चला गया ना तो क्या होगा पता है? क्या होगा बताओ? अच्छा मान लो इस पर्याय के बाद मन तुम्हें छोड़ के चला जाए तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या परिणाम? इसी पर्याय में जाओगे जहां मन नहीं होता, असंगी पर्याय में चले जाओगे जहां दुख के अलावा एक पल भी शांति नहीं है। हे भव्य आत्मा बताओ, मन छोड़ना चाहते हो या मन पर रखना चाहते हो? संक्षिप्तम उत्पत्ति की भी दृष्टि स्वभाव। मन छोड़ना चाहते हो रखना चाहते हो? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ। मन छोड़ना चाहते हो रखना चाहते हो? हाँ? दिमाग से आंसर दिया है। जीत लो भगवान जी, मन जीत लो, क्योंकि जो मन को जीत लेते हैं वो जितेंद्री जिनेंद्र हो जाते हैं, वो संसार की संतति से छूट जाते हैं, इन सारे आवरण भाव से मुक्त हो जाते हैं। और जो मन के मोह को स्वीकार करके, मन की बातों को सत्य मान के, मन में ही गाफिल होके जो मन में हो जाते हैं, बेचारे वे जीव दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। मन भी उनका साथ छोड़ के चला जाता है और अनंत घोर दवानल इस संसार की भयानक कष्टकारी यातनाओं को सहन करते हैं। इसलिए मन मिला है मुक्ति के लिए। जो मन को जीत लेगा, अर्थात अनमोयम ज्ञान सहावम,
जो अनुमोदन कर लेगा कि इस मन से परे मैं तो ज्ञान स्वभावी परमात्मा ही हूं, जो ऐसे जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करके अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदन कर लेगा, वो मन पे दिग्विजय प्राप्त कर लेगा। और जो मन पे दिग्विजय प्राप्त कर लेगा वो वर्तमान में मन के सुख दुख से परे हो जाए। और जो मन के सुख दुख से परे है वो भाव मोक्ष में है। उसके ऊपर तीर, तमंचा, लाठी, पत्थर, ओले कुछ भी बरसाओ, लेकिन उसे दुख नहीं होता। भैया सुन लो, जो मन को जीतता है, जो मन को अंतर से जीत लेता है, उसको कोई भी दुखी करने में सामर्थ नहीं होता। और जो मन से हार जाता है, जो मोह में गाफिल हो जाता है, उसे कोई मुक्त करने में सामर्थ नहीं होता। अब तुम स्वयं निश्चय कर लो कि तुम मन को जीतना चाहते हो या मन से हारना चाहते हो। मन को मुक्ति का मार्ग बनाना चाहते हो या मन को भोगों, विषय वस्तु कसाय, सिर्फ मन इंद्रिय विषय भोगों कसाय को अपना मानता है। प्राप्त तो पुण्योदय से होते हैं, छोड़ने के लिए नहीं कहा मैंने। हाँ, बराबर बराबर समझना भैया। मन सिर्फ मान्यता करता है कि ये पुण्य मैंने किया, पाप मैंने किया, ये सारा परिणाम मेरा था। प्राप्त तो पुण्य और पाप के उदय से होता है भैया। मन सिर्फ चिंता करता है, मन सिर्फ आकुलता करता है, मन सिर्फ उन विषयों में तन्मय रखता है। और आत्मा को मन सुखी दुखी होता है, और मन में ही आत्मा एक में एक है, तो आत्मा के सुख दुख में कारण बनता है। लेकिन भैया आत्मा के सुख दुख में कारण बनता है, लेकिन भगवान जी आत्मा के सुख दुख में मात्र कारण बनता है। यह मन मानता का कारण, मिथ्या मानता का कारण नहीं। तो आत्मा तो सर्वदा सुख में है, निराकुल आनंद में है, चिरानंद में है, आर्जिक भाव का स्वामी है। ये जो स्वभाव वाला है, सरल स्वभाव वाला है, उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, मुक्ति में निवास करने वाला। अब भी बता दो भगवान आत्मा बिना कुछ छोड़े मुक्ति चाहते हैं? सही कह रहा है ना? घर छोड़ो ना परिवार छोड़ो, बिना कुछ छोड़े मुक्ति चाहते हो? सही बताओ। है? मिल सकती है, बराबर मिल सकती है। बिना कुछ छोड़े मुक्ति चाहते हो? हाँ? बिना कुछ छोड़े कह रहे हैं, बिना कुछ छोड़े मुक्ति चाहते हो? बिना कुछ छोड़े सीधी बात है, स्वीकार कर लो कि इस संसार में मेरा कुछ है ही नहीं। बिना कुछ छोड़े मुक्ति मिल जाएगी, बिना कुछ छोड़े मुक्ति मिल जाएगी। बिना कुछ छोड़े सिर्फ स्वीकार कर लो कि जगत में मेरा कुछ है ही नहीं। ममत्व भाव के कारण मिथ्यात है, ममत्व भाव के कारण मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। और ममत्व भाव का अंत और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अंत। रत्नत्रय तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा और रत्नत्रय में कोई भेद नहीं है, एक ही नाम है। आत्मा को है रत्नत्रय, एक ही वस्तु है, दो वस्तु है नहीं, एक ही स्वभाव है। और आत्मा स्वयं रत्नत्रयमयी है। इसलिए तो आचार्य भगवान ने कह दिया अनुमोयम ज्ञान सहावम। तो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदन कर, तो अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदन कर, तो अपने वीतराग तत्व की अनुमोदन कर। तू मान्यता छोड़ेगा और संसार छूट जाएगा। इसको कहते हैं भाव मोक्ष, भाव मुक्ति। मिथ्यात्व गया, आत्मा में आत्मा का समता परिणाम आया, सम्यक्त का जो उदय हुआ, आत्मा ने आत्मरस का जो अनुभव किया, आत्मा ने आत्मिक सुख को जहां जाना, वहां से भाव मोक्ष प्रारंभ हो गया। अब तुझे बड़े से बड़े उपसर्ग भी, बड़ी से बड़ी पीड़ा भी मन को दुखी कर सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा को दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि तुझे मन का दुख भी परे दिखाई देगा। मन का दुख भी तुझे परे दिखाई देगा, लेकिन किसको?
अन्मोयम ज्ञान सहावम, जो अपने आप को वो ज्ञान में स्वभाव स्वीकार कर लेगा कि मैं तो वो ज्ञाता ही हूं, जिसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा। सर्वज्ञ ने मुझे त्रिलोकीनाथ कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने मुझे केवल ज्ञान पद का धारी कहा है, सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान ने मुझे वीतराग परमात्मा कहा है, आचार्य भगवान तारण स्वामी ने तू स्वयं भगवान ने कहा है, तुझे वीतराग तत्व में निज आनंद में आत्मा कहा, तुझे केवल ज्ञान में पद का धारी कहा है, और तू चेतन आत्मा संसार के सड़े सड़े पदों के लिए मरा जा रहा है, तुझे तीनों लोगों का नाथ कहा है, ईश्वर कहा है, और तू संसार में भीख मांग मांग के मरा जा रहा है। धन की, पुत्र की, मोह की, राग की, कर्तृत्व की, भोक्तत्व की, विषय की, वासना की भीख मांग मांग के मरा जा रहा है। और भगवान कह रहे हैं अनमोयम ज्ञान सहावम। अच्छा पूछो गुरु महाराज, ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करने से क्या मिलेगा? पूछो, अच्छा जाओ पूछो। गुरु भाई ने कहा ना अनमोयम ज्ञान सहावम, ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करो। पूछो क्या मिलेगा ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करने से? पूछ तो लो गुरु महाराज से, हमसे पूछना थोड़ी कह रहा है। गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा है ना? अच्छा गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा है ना? जिनेन्द्र भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा है ना? अनंत श्रद्धा है ना? गुरु महाराज से पूछो कि गुरु महाराज ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करने से क्या मिलेगा? पूछो तो जरा, बस एक ही जन को पूछना, बाकी को नहीं पूछना। देखो अपने लिए गुरु महाराज से पूछने में शर्म आ रही है, इसे अहंकार कहते हैं। जो बच्चा या जो शिष्य अपने गुरु से अहंकार करने लगे उसे विद्या प्राप्त नहीं होती, उसे अनुभव का मार्ग प्राप्त होता है क्या? जो शिष्य अपने गुरु से ही अहंकार करने लगे, हाँ गुरुदेव मैं तो सब जानता हूं, तुम क्या बताओगे, उसे कुछ प्राप्त नहीं। इसलिए कह रहा है विनय से अंतर समर्पणता से गुरु महाराज से पूछो तो गुरु महाराज ने कहा कि भैया अनमोयम ज्ञान सहावम, तो मन की अनुबंधना मत करना, राग भाव की अनुबंधना मत करना, विकार भाव की अनुबंधना मत करना। काय की अनुबंधना करना? कहने लगे ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करना, ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करना, ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करना। तब जिज्ञासु शिष्य है, सब जानता हो, लेकिन गुरु की करुणा को प्राप्त करने के लिए, गुरु से और गहरा मार्ग प्राप्त करने के लिए गुरु से पूछता है, करुणा के भाव से, विनय के भाव से, आत्मीयता के भाव से गुरु से पूछता है कि गुरु महाराज ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करने से क्या मिलेगा? हम पूछ लें? पूछ लो फिर, सही में पूछ रहा है ना? हाँ तो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया देखो रैनम रतन मिलेंगे, रतन रैनम रतन मिलेंगे। गुरु महाराज कौन से? कि न रैनम रयन रत्नत्रय के रत्न मिलेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इस ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करने से रैनम रयन स्वरूप अपना रत्नात्रय में स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। विमल ज्ञानस, और कर्म मलों से रहित विमल ज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ज्ञान, जो अज्ञान कहता था कि मैं शरीर हूं, पुत्र हूं, परिवार हूं, जो ज्ञान तो मैं अज्ञान में दिखाता था, वो अज्ञान मिला जाएगा और विमल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। जो ज्ञान दिखाएगा कि तू ज्ञाता है, तू सुख स्वभावी है, तू इन कर्मों से रहित है, तू वीतराग आत्मा है। ऐसे रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति, रत्नत्रय स्वभाव के रत्न मिलेंगे और विमल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। विमल ज्ञान मिल जाएगा भैया, जो ज्ञान कर्म मलों से रहित है, विमल अर्थात जिसमें मल ना हो, ऐसा ज्ञान मिल जाएगा। भैया अब करोगे या नहीं करोगे? भगवान आत्मा अब करोगे या नहीं करोगे? अनमोयम ज्ञान सहावम, अब करोगे नहीं करोगे ज्ञान स्वभाव के अनुभव? क्या मिलेगा? अरे हीरा मोती पुखराज तो तुम्हारे चरणों की धूल भी नहीं है, ये लगे रत्नत्रय के रत्न मिलेंगे जो सर्वज्ञ परमात्मा के पास है, वीतरागी संतों के पास है। ऐसे रत्नत्रय के रत्न मिलेंगे और विमल ज्ञान से ऐसा विमल ज्ञान मिलेगा जिसमें कर्मल दिखाई
नहीं देंगे, जिसमें कर्मों की पीड़ा दिखाई नहीं देगी, जिसमें स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान केवल ज्ञान सूर्य अपना अंतरात्मा प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। तेरी अंतरात्मा का शुद्ध प्रकाश, तेरी अंतर चेतना का ध्रुव प्रकाश तेरे अंतर में विराजमान, तेरे इस देह में विराजमान तेरा देव, तेरा परमात्मा स्वभाव तुझे प्रकट हो जाएगा। चेतनात्मा विमल ज्ञानस, वो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा जिसमें कर्म विकार नहीं है, जो निरंजन है, जो निरंजन है। अरे जो निरंजन है वो निरंजन स्वरूप प्रकट हो जाएगा। चाहते हो? देखो भैया, बड़े प्रेम से तुमने बहुत आत्मीयता के भाव से, बहुत जिज्ञासा, बहुत विनय से गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज ज्ञान स्वभाव की अनुबंध करने से क्या मिलेगा? तो उतनी करुणा से, उतनी दया के भाव से गुरुदेव ने कह दिया कि हे भव्य आत्मा, हे शिष्य, इस ज्ञान स्वभाव के अनुबंध करने से रत्नात्रय के रत्न मिलेंगे और विमल ज्ञान मिलेगा। अर्थात जो ज्ञान इस मन के सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा, ये सब विमल ज्ञान मिलेगा, ऐसा शुद्ध प्रकाशित ज्ञान मिलेगा। भगवान जी, अब तुम ये बताओ कि गुरुदेव ने इतनी करुणा से तुम्हें ये बात कही है कि हे भव्यात्मा, तो ज्ञान स्वभाव के अनुबोध न करोगे तो रत्नात्रय के रत्न मिलेंगे और कर्ममल से रहित विमल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब देखा, गुरुदेव ने इतने करुणा से कहा है, अब तुम अनुबोध न करोगे या नहीं करोगे? उन्होंने इतनी करुणा करके कहा भैया, तुमने जिज्ञासा से पूछा था, उन्होंने करुणा करके बता दिया। अब तुम बताओ कि गुरुदेव की ऐसी बात को सुन के, गुरुदेव की ऐसी करुणा को पाके, गुरुदेव का ऐसा दुलार पाके, गुरुदेव से ऐसी आत्मीयता को पाके, अरे जहां गुरु स्वयं अपने शिष्य को मार्गदर्शन दे रहे हो, अपने गुरुदेव की ऐसी अंतर भावना को देख के, अपने गुरुदेव की ऐसी करुणा उनके हृदय से झलकती हुई ऐसी करुणा की धारा को देख के, भैया अब भी क्या तुम ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे या नहीं करोगे? ये मन में गाफिल रहोगे, मूर्छा में डूबे रहोगे? भैया गुरुदेव की इस करुणा का मान रखोगे नहीं रखोगे? गुरुदेव की इस करुणा को, उनके इस दुलार को, उनके इस प्रेम को अपने हृदय में संजो के रखोगे या भूल जाओगे? रखोगे? अन्मोयम ज्ञान साहब, यह गुरुदेव की वाणी भैया, यह गुरुदेव की कमल बत्ती सी कि उन्होंने कहा था, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा कर, कमल भाव को उत्पन्न कर, आर्जिक भाव तेरा स्वभाव है, ऐसे ईर्ज स्वभाव में रत रहने से भैया मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये वो तारण स्वामी है जिन्होंने कहा था, तत्वों में परम तत्व है और वो परमात्मा तेरे स्वयं परम भाव में मिलेगा, तेरे परम भाव में दर्शन देगा। हे भव्य आत्मा, एक बार इस जिन स्वभाव को इष्ट तो मान, एक बार नमाम यम परम देव देवस, इस देह में विराजमान, इस देह में बैठे हुए बस परमात्मा को नमस्कार तो कर। ये वही तारण स्वामी है जो तुमसे कह रहे हैं कि अनमोयम ज्ञान साहब, कि तू ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना कर। इस अनुबोधना से रयन रत्नात्रय के रत्न मिल जाएंगे भैया, और विमल ज्ञानस, वो ज्ञान मिल जाएगा जो तुझे दिखाएगा कि तू शरीर नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, 4 गद्दी 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने वाला ये संसारी जीव तू नहीं, तू शाश्वत सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। ये सब विमल ऐसा ज्ञान मिल जाएगा। हे रुचि, देखो भैया समय कहने वाला है समाप्ति की घोषणा, 2-3 मिनट बस, इतने से बचे। हम फिर बोल रहे हैं, बाहर का समय कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, और अंतर का समय सार कह रहा है कि तुम इस बाहर के समय से दृष्टि हटा के अपने समय सार तत्व को ग्रहण कर लो, अपने समय सार में आत्मा का अनुभव कर लो, अपने अंतर में प्रकाशित होते हुए इस चैतन्य प्रकाश को देख लो। आत्मा यदि इस भाव में इसका अनुभव नहीं कर पाए तो भाव पीड़ा को भोगना पड़ेगा। भाव
एक भाव अपने अंतर आत्मा के कल्याण के लिए लगा के तो देखो। अरे सम्यक दर्शन कहता है एक बार मेरी अनुभूति को प्राप्त कर ले, उसके बाद तेरे मन में जो आए वो करते रहना। तू मुझे छोड़ना भी चाहेगा तो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन आत्मा का सच्चा साथी है। एक बार मिल जाए तो साथ नहीं छोड़ता। और इस संसार की सारी चीजों को अपना मानते रहो, धन को, पुत्र को, परिवार को, मोह से, अपनत से, कर्तव्य से, इस सारे संसार को अपना मानते रहो, लेकिन ये आत्मा के साथी नहीं है। तुम इन्हें अपना मानते भी रहो तो ये आत्मा के साथ रहते नहीं है। वो सम्यक ऐसा बंधु है, ऐसा अपना साथी है कि एक बार जो उसे अपना ले वो उसको छोड़ता नहीं है। और ये मिथ्यात ऐसा वेरी है, ऐसा पापी है कि जीवन भर ये जीव इस मिथ्यात के बस पूरे संसार को अपना कहता रहे, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। इसके बाद भी तुम किसका साथ देते हो? अपने रत्नात्रय के रत्न उस सम्यक का, जो एक बार प्राप्त होने के बाद तुम्हें छोड़ेगा नहीं, या फिर इस मिथ्यात का जिसे तुम जीवन भर अपना कहते रहे लेकिन तुम्हें कुछ मिला नहीं। किसके साथ रहना पसंद करोगे? सम्मतम सलिल पब्बहो ऋक्षम ही पट्ठ जस कम्मम वालोई वर्णम बंधु चीणा से टस। मंदिर विधि में पढ़ते पढ़ते जीवन हो गया कि सम्यक ही वो बंधु है जो कर्म रूपी पर्वतों को भेद के, कर्म रूपी रजकणों को रेत के ढेर के समान भैया झड़ा के आत्मा को शाश्वत सुख की प्राप्ति कराता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है। वो तुम्हारा सच्चा बंधु है, मित्र है, सखा है। और ये मिथ्यात बेरी है, तुम्हें दुर्गति की ओर ले जाने वाला है। अभी भी निर्णय कर लो किसका साथ निभाओ। अन्वयम भैया देखो 3 दिन हो गए ना, शायद 3 दिन हो गए, 6 प्रवचन हो गए। एक शब्द के अलावा दूसरी चर्चा नहीं करी मैंने। बता कौन सा शब्द है? ज्ञान, ज्ञान की जागृति। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बोला 3 दिन में। 3 दिन 6 प्रवचन, एक ही बात कही है, मन के सारे सुख दुख असत और भ्रांति हैं, वो मेरे और मैं उनसे भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा ही। इस जागृति के अलावा मैंने और कोई चर्चा ही नहीं की, क्योंकि इसके बिना आप परम भाव को नहीं पकड़ सकते। अभी भी अभ्यास कर लो। यदि 2 दिन से नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन से विश्वास नहीं हो रहा हो, तब तो गुरु महाराज ने कह दिया भैया उस ज्ञान स्वभाव की अनुबोध न करने से रत्नत्रय भी मिलेगा और विमल ज्ञान उसका प्रकाश भी मिलेगा। अब तो गुरु महाराज ने कह दिया भैया आज से शुरुआत करो, कल और गहरे में चलेंगे। कि मानो अगले ममलम ममल सहावम, गुरु महाराज इतने गहरे में ले जा रहे हैं, इतने गहरे में ले जा रहे हैं जिसकी कोई थाह नहीं है। जो कल सुबह पंक्ति आने वाली है, अभूतपूर्व है, अद्भुत है। गुरु महाराज कहेंगे अरे मल कहाँ है, कैसे हैं, कौन ने देखे? तो एक बार विमल ज्ञान को प्रकट तो कर, एक बार तू आत्म जागृति को प्रकट तो कर कि मन के सारे विकार मुझसे भिन्न है और मैं निर्विकार आत्मा ही। ये विश्वास हो जाएगा, हो जाएगा। ये अभ्यास चलेगा, रात में सोते में भी, सुबह जागते से भी, नहाते धोते, भोजन बनाते और चैत्यालय आते समय भी एक ही अभ्यास कि ये सारा परिणमन मुझसे भिन्न है, मन के सुख दुख का कारण है और मैं तो ज्ञान स्वभावी परमात्मा ही। एक ही थीम पे चलेगी पूरी कमल बत्ती से। इस थीम के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन भगवान आत्मा यदि ये सत्य तुम्हारे चित्त में बैठ गया तो किसी की पराधीनता नहीं रहेगी। याद रखना, कभी किसी गुलाम नहीं होगे, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञानी स्वतंत्र है। ज्ञानी कभी किसी को गुलाम नहीं होता। जो इंद्रियों के दास होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो पूरी दुनिया के गुलाम होते हैं।
क्योंकि दुनिया से भीख मांगते हैं, लेकिन ज्ञानी स्वतंत्र होता है, स्वाधीन होता है और किसी का गुलाम नहीं होता। इसलिए है भव्य आत्मा, आज के लिए इतना ही। बोलिए आचार्य भगवान तारण तारण मंडलाचार्य महाराज की, श्री कमलवती जी ग्रंथादि राज की जय। नमस्तु चनंदयानंद मऊ नंद सहा परमिता पद विंद नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति